कि जब कुफार सहाबा पे नए नए मुसलमान गरीब सहाबा इस्लाम लाते, कुफार जुल्म करते, तो खुबाब इब्न इरत रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार काबे के साथ तशरीफ फरमा हैं और उनकी बारगाह में गए और जाके अर्ज की, हुजूर आप अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगते, आप अल्लाह से हुजूर दुआ क्यों नहीं करते, इन लोगों का जुल्म सितम बड़ा बढ़ गया है, कुफार की इज़ार सानियाँ बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, हुजूर अब बर्दाश्त नहीं होता, बड़ी सज़ा देते हैं, फ़कत इस बात के कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा है, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों माना है। तो सरकार ने जब बात सुनी, खुबाब इब्न इरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की उठ इस तरह थोड़ा सा अलर्ट होके बैठे, तो फरमाया, ओ खुबाब तू नहीं जानता इस राह पे बड़ा इम्तिहान कितने कितने आते हैं, ये ईमान तो है खारदार रास्ता, यहां चलने वाले इम्तिहानों से गुजरा करते हैं, तुम नहीं जानते तुमसे पहली कौमों पे कितने जुल्मों से सितम ढाए गए, कि जब कोई बंदा उस वक्त के नबी अगली कौमों में साबिका उम्मतों में कलमा पढ़ता तो बंदे उसे जमीन में गाड़ कर उसके सर के ऊपर आरा रख के चला देते थे, आरा चलाया जाता, दो टुकड़े कर दिए जाते, लोगों को बांध दिया जाता, लोहे की कंघी बना के उनके वजूद के अंदर पेवस करके कंघी को खींचा जाता जो जिस्म को उधेड़ देती, उनकी स्किन को खराब करके उनकी हड्डियों तक को बर्बाद कर देती। तो ऐ खुबाब वो लोग इतने जुल्म सह गए, इतना जोरों सितम, इतनी शिद्दत और इतना करब सह के भी वो अपना ईमान सलामत ले गए। अभी तुम्हारे ऊपर तो वो इम्तिहान आए नहीं है कि तुम आज डरने लग गए हो, आज ही रोने लग गए हो, आज ही आके शिकवा करने लग गए हो, तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया है, पहले इससे बड़े बड़े इम्तिहान दे के गुजर गए हैं। सब्र करो, अल्लाह की मदद आ ही जाएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी। जब अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी फिर हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम फैल जाएगा।